बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशर अली। प्लांट डिजीज सीरीज का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब कुछ दिनों के लिए मौसम खराब बताया जाता है कि कम से कम 3-4 दिन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की मुख्तलिफ नौयत होगी। कहीं पे मौसम बरालूद होगा, कहीं पे हल्की बारिश होगी, कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी। कुछ दिन का वक्फा डाल के फिर 3-4 दिन के लिए मौसम खराब है। जो सब्जियां काश्त करते हैं उनको इस चीज का इल्म होना चाहिए। बारिश जितनी मर्जी हो, पानी खड़ा हो जाए, पौधे डूब जाएं, कुछ नहीं होगा। पौधों के लिए मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है। पहले दिन ही जिस दिन धूप निकलती है, हमें कई पौधों के ऊपर विल्ट नजर आता है, पौधों के पत्ते मुरझाए हुए नजर आते हैं, या कम से कम इतना होता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का हमला होता है। या कम से कम मौसम 3-4 दिन के लिए अबरालूद हो जाए, तब भी हमारे पौधों के ऊपर बीमारियां ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन कौन सी फसलों के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां मुतवक्के हैं। सबसे पहले मैं टमाटर फार्मिंग के हवाले से बात करूंगा। ये बड़ी हसास फार्मिंग है। अब जिस तरह का मौसम बताया जा रहा है, 3 बीमारियां मुतवक्के हैं: लेट ब्लाइट, एयरली ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। इन तीनों बीमारियों को फोकस करें। इनमें जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बीमारी है वो लेट ब्लाइट है। उसके चांसेस ज्यादा होंगे। जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो टेम्परेचर यक बारगी 33 पे जाएगा, क्योंकि नेचुरली टेम्परेचर 30 या इससे प्लस चल रहा है। अब मौसम अगर खराब होता है, बरालूद रहता है या बारिश होती है, तो जाहिर बात है कि टेम्परेचर आर्जी तौर के लिए कम होगा। लेकिन जैसे ही हालात तब्दील होंगे तो नेचुरली टेम्परेचर ने अपनी जगह में जाना है और वो 33 से प्लस होगा। टेम्परेचर का यकदम कम होना और यक बारगी बढ़ जाना, देखें, इस तरह की सिचुएशन भी हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह होती है। टमाटर वो फसल है कि 33 से लेके 38-40 टेम्परेचर तक जड़ों के मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारे पौधे फ्रूट से भरे होते हैं लेकिन अचानक मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो बीमारियां हैं, इनके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं मिर्च की बात करूं या शिमला मिर्च की बात करूं, तो स्पॉट्स टाइप की बहुत सारी बीमारियां शुरू होंगी। यानी कि पत्तों के ऊपर जिस तरह सेप्टोरियल लीफ स्पॉट है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, और काफी सारी बीमारियां हैं जिनके पत्तों के ऊपर निशानात जाहिर होते हैं। ये बीमारियां आप सर उठाएंगे। इसके बाद मैं कोकर बीट्स की बात करूंगा। जिन दोस्तों ने बेलदार सब्जियों की काश्त की है, उन्होंने टिंडा काश्त किया है, कद्दू काश्त किया है, करेला काश्त किया है, तरबूज खरबूजा काश्त किया है, काली तोरी काश्त की है, इनके ऊपर भी 3 बीमारियों को फोकस करना है आपने, जो अब मुतवक्के हैं। नंबर 1, गम्बीस्टिम ब्लाइट। मुड के ऊपर कट नजर आएंगे, चीरे नजर आएंगे, गोंद नजर आएगी, नीचे नीचे वाले पत्ते, इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे, पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे। ये बीमारी नीचे से ऊपर बढ़ती है, पौधे स्टेंट हो जाते हैं, और जोर ज्यादा पड़ जाए तो पौधे मर भी जाते हैं मुरझा के। दूसरे नंबर पे डॉनी मिल्ड्यू बड़ी अहम है, खास तौर पे ऐसे फार्मर जिन्होंने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल ज्यादा किया है, या उनकी फसलें वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ज्यादा माइल हैं, बढ़ोतरी ज्यादा ले रही हैं और फ्रूटिंग की तरफ कम आ रही हैं, साइज अच्छा इंक्रीज कर लिया है, खेत भर गया है पौधों के उजम से, उनको डॉनी मिल्ड्यू की बीमारी बड़ी स्पीड के साथ आनी है। उसके लिए चौकन्ना रहना होगा। तीसरे नंबर पे पाउडरी मिल्ड्यू के चांसेस हैं कि पत्तों के ऊपर आपको सफेद रंग का पाउडर नजर आएगा। देखिए, इनकी जो तफसील है वो आगे 1 बाय 1 में इन पे वीडियोस आ रही हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा। तो ये चंद बीमारियां हैं जो अब मुतवक्के हैं अगले 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान। तो इसकी हिकमत अमली क्या करनी है? देखें, जब बीमारी पौधे के ऊपर आ जाती है तो बीमारी उस वक्त डेवलप हो चुकी होती है। वो ऐसी सिचुएशन होती है कि बाज़े टाइम
हम बहुत अच्छे और महंगे स्प्रे भी करते हैं तो वो कारगर नहीं होते, हमें जीरो रिजल्ट मिल रहे होते हैं और हम जहनी तौर पे परेशान हो जाते हैं। हकीकत में एक तो बीमारी डेवलप हो चुकी होती है और दूसरा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो मौसमी हालात हैं, वो बीमारी के लिए या बीमारी के पैथोजिन के लिए फेवरेबल होते हैं। इसलिए ऐसी स्प्रे जो 100% काम कर रही होती हैं अब 60% पे काम करेंगी, फिर हमें रिपीट की जरूरत पड़ेगी, हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी इन फसलों को बीमारी आए ही नहीं, आपको एहतियातन स्प्रे करना चाहिए। और इसका तरीका यह है कि एक स्प्रे आप आजकल में करवा दें बारिश आने से पहले पहले, या मौसम अबर आलूद है तब भी करवा दें। दूसरा रिपीट आपने करना है बारिश खत्म होने के फौरी बाद। उसके बाद तीसरा स्प्रे आपने करवाना है 8 दिन का वक्फा डाल के। अगर ये एहतियाती स्प्रे आप करते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि आपकी फसल सिक्योर हो जाएगी, उसके ऊपर बीमारियां आएंगी ही नहीं। देखिए, अब कुछ प्रोडक्ट मैं रिव्यू में डालने जा रहा हूं ताकि सिलेक्शन में आपके लिए आसानी हो जाए। इनमें सजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है ऑरेंडस ऑप्टी। दूसरे नंबर पे सजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है फोलियो गोल्ड। तीसरे नंबर पे बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है इन्फिंटो। चौथे नंबर पे बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है लूना। और 5वें नंबर पे एफएमसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है एक्रोबेट। इनमें से आप कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स का मुख्तसर रिव्यू ये है। सबसे पहले हम ऑरेंडस ऑप्टी की बात करेंगे। ये सजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है और इब्तदाई इन्फेक्शन के लिए ये इंतहाई मौसर है, यानी एहतियात के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा आप इसे इलाज के तौर पे भी, यानी बीमारी अगर आपकी फील्ड में आ चुकी तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं, कॉन्टैक्ट एक्शन भी है, यानी जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये पत्ते के सरफेस पे रह के काम करता है। अगर तो बीमारी का हमला हुआ पड़ा है तो इसको रिपेयर करेगा, और अगर इसके स्प्रे के बाद किसी बीमारी के पैथोजिन उड़ के आते हैं और आपके फसल के पत्तों पे गिरते हैं तो ये उनको उधर ही खत्म करेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। दूसरे नंबर पे ट्रांसलिमिनर एक्शन है, यानी जब आप इसको स्प्रे कर देते हैं तो ये पत्ते में आर पार की खासियत रखता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके स्पोर्स पत्ते के नीचे वाली साइड पे होते हैं, जिस तरह के डाउनी मिल्ड्यू है, तो ये दवाई वहां पे भी जाके इसको टारगेट करती है। इसके अलावा ये सिस्टेमिक एक्शन भी है, यानी कि ये पौधे के अंदर सरैयत कर जाती है, पौधे के सिस्टम में चली जाती है और जाइलम के साथ मूव करती है। पौधे में जहां भी इंफेक्शन है ये वहां पे जाके बीमारी को रिपेयर करता है। इसको स्प्रे करने के बाद अगर 3 घंटे तक बारिश ना हो तो ये अपना काम पूरा करता है। अब आते हैं इस तरफ के कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर मौसर है। देखें, फोलियर ब्लाइट्स, जिस तरह के एयरली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, इनके लिए मौसर है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी जड़ों की बीमारियां हैं, जिस तरह रूट रॉट है, जड़ों का गलना है, डैम्पिंग ऑफ तने का गलना है, और इसी तरह गमी स्टिम ब्लाइट, मुड का गलना या उधर इंफेक्शन का होना है। तो इस तरह की बीमारियों के लिए इसके शानदार रिजल्ट हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बायर कंपनी का इन्फिंटो। ये 2 जहरें हैं और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग जहरें हैं। और मोड ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टेमिक भी है, यानी कि पौधे के अंदर सरैयत कर जाता है, जहां भी इंफेक्शन और बीमारी है उसको रिपेयर करेगा। ट्रांसलिमिनर एक्शन भी है, यानी पत्ते के आर पार होने की खासियत भी है। अगर पत्ते के नीचे कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहां जाके इसे रिपेयर करेगा। इसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों पर या बीमारियों के पैथोजेंस पर एक बारगी असरअंदाज होता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद अगर 1 घंटे तक बारिश ना आए तो ये पौधे के अंदर सरैयत कर जाता है, फिर बारिश से इसके असर पे कोई फर्क नहीं आता।
इसे आप एहतियात के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप कुली तौर पे बीमारी को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारियों की अगर बात करें तो लेट ब्लाइट के लिए और डाउनी मिल्ड्यू के लिए इसके बहुत अच्छे असर है, और उसके अलावा भी एंथ्राकनोज और ब्लाइट और मिल्ड्यूज के लिए इसके अच्छे असर हैं। तीसरे नंबर पे बायर का एक प्रोडक्ट है लूना। इंतहाई अच्छा और जदीद प्रोडक्ट है, और ये भी आप प्रिवेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एहतियात के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी आ चुकी इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीमारी को खुली तौर पे खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 9 डेज के लिए, 9 दिनों के लिए कारगर होता है। और इसके इस्तेमाल के बाद अगर 2 घंटे तक बारिश ना आए तो ये पौधे में सरैयत कर जाता है, फिर बारिश का इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, यानी कि एक टाइम में बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी बीमारियों के पैथोजिन के लिए काम करता है। ये भी सिस्टेमिक है और कॉन्टैक्ट है, यानी सरफेस के ऊपर भी काम करेगा और पौधे के सिस्टम में जाके भी काम करेगा। उसके अलावा ये किन किन बीमारियों पे कारगर है, देखें, स्कैब के लिए इसके अच्छे रिजल्ट हैं, विल्ट के लिए, पौधे जो पत्ते मुरझाते हैं, पौधे मर जाते हैं, उसके लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तमाम ब्लाइट्स, जिस तरह के एयरली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू यानी कि मिल्ड्यूज के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंथ्राकनोज यानी मुंह सड़ी की बीमारी के लिए भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरह अगला प्रोडक्ट है फोलियो गोल्ड। देखें, फोलियो गोल्ड में भी 2 जो जहरें पाई जाती हैं, 12 दिन के लिए कारगर होता है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, यानी बहुत सारी बीमारियों को कवर करता है। कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों ही खूबियां पाई जाती हैं, यानी कि पौधे के सरफेस पे भी काम करता है और पौधे के सिस्टम में जाके भी बीमारियों को रिपेयर करता है। एयरली ब्लाइट के लिए इसके अच्छे रिजल्ट हैं, लेट ब्लाइट के लिए भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं, डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं, एंथ्राकनोज यानी मुंह सड़ी की बीमारी के लिए भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं, फ्रूट रॉट यानी फल के गलाव के लिए भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं, और रस्ट की बीमारी के लिए भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं। अगर 2 घंटे तक बारिश ना हो तो ये प्रोडक्ट अपना काम कर जाता है, फिर इसकी सेहत पर बारिश का कोई असर नहीं होता। इसी तरह एक और प्रोडक्ट है एक्रोबेट के नाम से, और ये एफएमसी का प्रोडक्ट है। इंतहाई अच्छा और शानदार प्रोडक्ट है। मैंकोजेब डाइमेथोमोर्फ का कॉम्बिनेशन है, 12 दिन के लिए कारगर होता है। 1 घंटे तक इसके स्प्रे करने के बाद अगर बारिश ना हो तो ये प्रोडक्ट अपना काम कर जाता है। याद रखें, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू के लिए डाइमेथोमोर्फ इंतहाई शानदार प्रोडक्ट है, और मैंगोजेब का भी अपना एक रोल है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी बहुत सारी बीमारियों के लिए काम करता है। सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट एक्शन है, यानी कि पौधे के अंदर जाके भी बीमारियों को रिपेयर करता है और पौधे के सरफेस पे भी बीमारियों को रिपेयर करता है। इसे आप प्रिवेंटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एहतियात के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू, एयरली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, रूट रॉट और डैम्पिंग ऑफ, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के ऊपर इसकी अच्छी रेंज है। आप इन प्रोडक्ट्स की जो डोजेज हैं उसके लिए लेबल को फॉलो करें, या अपने मुताल्लिका पेस्टिसाइड डीलर से रख करके डोज एडजस्ट करें। ये प्रोडक्ट आपकी फसलों के लिए इंतहाई शानदार होंगे इस टाइम की सिचुएशन के लिए जो अब पैदा होने जा रही है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।